अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। खुशी का दिन और तमाशा सीजन 4 फाइनल ग्रैंड फिनाले। आइए रिव्यू करते हैं। आज सैफ अली खान सबके दिलों के वजीर और वो जीत गए आज और सब बहुत खुश। मैं खुद बहुत खुश हूँ क्योंकि एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट जीता तमाशे का ये सीजन और सैफ अली खान हमारे विनर थे और यासीन रनर अप थे। बिल्कुल सही। मुझे कल तक जहां तक खबर आई थी कि मलाइका, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। मुझे बहुत दुख था कि मलाइका अगर रनर अप होती तो, लेकिन यासीन थे रनर अप और यासीन बहुत डिजर्विंग थे। और दो दोस्त पिछले सीजन की तरह इस बार भी दो ही लोग खड़े थे जो एक दूसरे के दोस्त थे पहले दिन से। और सैफ अली खान जीत गए, बहुत मुबारक हो आपको। और केपीके ट्रॉफी चली गई, इस बार सैफ अली खान लेके गए, बहुत मुबारक हो आपको। और आप सोच नहीं सकते कि मेरी खुशी की इंतहा क्या है, क्योंकि पूरा सीजन जब आप फॉलो करते हैं और आप देखते हैं कि कौन किस तरह खेल रहा है, तो आप चाहते हैं कि जिसकी मेहनत है उसको उसका सिला मिले। और वो सिला जब नहीं मिलता, जैसे सीजन 2 में हुआ था, तो बड़ा दुख होता है कि जो नॉन डिजर्विंग था वो जीत जाए, तो कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया। खैर, जितने भी टॉप 5 थे वो काबिलियत रखते थे, ये मैं नहीं कहूँगी। क्योंकि सारा नीलम बाबा जी थे, जैसे कि आज उन्होंने बोला भी कि आपके बाबा जी का नंबर सब मालूम कर रहे हैं। तो वाकई में सारा नीलम बहुत बड़ी पर्ची, कोई बाबा जी नहीं है, सीधी सीधी पर्ची थी कि उनको टॉप 3 तक लाया जाएगा। उनको टॉप 3 तक लाया जाएगा क्योंकि उनको जिता तो वो सकते ही नहीं थे। जहां भी देखें आप सोशल मीडिया पे सिर्फ सैफ अली खान थे। और जितने भी अभी उनके इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं या उनको लोगों ने फीडबैक दिया है, उनके अगेंस्ट जो बोलता था वो वहां पे टिक नहीं पाता था। और एक एक करके जो सैफ अली खान के अगेंस्ट थे वो सब निकलते रहे और सैफ अली खान आगे तक थे। और जो उनके दोस्त थे वो ही टिके। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि मुस्लिम ने 7 बार गेम जीता। मुस्लिम जब 62 मीन्स के 8 या 9 हफ्तों में से जब आप 7 हफ्ते अगर आप गेम जीत जाते हैं, तो आप खुद सोचें कि कौन बंदा कहेगा कि ये टॉप 5 में नहीं आ सकता। आप गेम जीत के आ जाते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो पता ही नहीं चलती, क्योंकि जब आप वोटिंग में आते हैं तभी पता चलता है कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं। सही, उन्होंने हसन ने बिल्कुल ऑन पॉइंट उन पे बात की और जो उनको बुरी भी लगी, लेकिन बिल्कुल ऑन पॉइंट था। सबको टैक्स मिले, सबको कुछ ना कुछ बोला गया। वर्स्ट वजीर का ये मैडी के साथ नाइंसाफी है। खैर, मैडी के बाद यासीन की भी कोई वजारत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैडी बहुत पॉजिटिव बाहर है और लोग मैडी को पसंद कर रहे हैं, तो मैडी ने वो बहुत अच्छी तरह लिया अपने ऊपर। लेकिन ये ज्यादा था हसन। मैडी को वर्स्ट वजीर तो आपको नहीं कहना था, लेकिन ट्यूबलाइट बिल्कुल कवल थी। कवल बहुत क्यूट, बहुत ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और लगती रही हैं वो सीज़न में। और बिल्कुल ठीक उनको मिला बेस्ट स्टाइलिश रिदा को। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं कि मेरे मुताबिक जो टॉप 5 होने चाहिए थे वो थे सैफ अली खान, यासीन, रिदा, महम और ओमी। ये टॉप 5 होने चाहिए थे, जिनको अगर आप ओवरऑल सीजन में देखें तो पूरा सीजन इन लोगों को दिखाए बगैर नहीं पूरा होता था। कि महम लड़ रही हैं, ओमी कुछ एक्ट कर रहे हैं, रिदा तैयार होके आई हुई है, सैफ और यासीन तो साथ ही दिखते थे। तो अगर टॉप 5 डिजर्विंग होते तो ये होते। रिदा के जाने के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था इनको कि रिदा को नहीं जाना चाहिए था, जैसे कि महम और ओमी पे भी था। और वहां बैठे हुए ज्यादातर लोग मुस्लिम कह रहे थे। वो मुस्लिम इसलिए नहीं कह रहे थे कि मुस्लिम डिजर्विंग थे, वो सैफ को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जितनों ने भी सैफ का नहीं और मुस्लिम का नाम लिया, वो सिर्फ सैफ को कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहते थे। और जैसे कि सैफ ने कहा, जिसको अल्लाह इज्जत दे और जिसको चाहे अल्लाह जिल्लत दे, और यही हुआ। अल्लाह ने उनको इज्जत से नवाजा। उनको बहुत लोग पसंद कर रहे थे, बहुत उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। और जो इंस्टाग्राम का उनका रेटिंग बताई, मुझे जहाँ तक लगा था कि सैफ पहले पे, लेकिन भाई यासीन यहाँ नंबर ले गए।
लड़कियों में उनका ज़रा रेट और रेशो हाई रहा, और जिस तरह वो लड़कियों में रहने के लिए पसंद करते हैं इसी तरह उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ी। और यासीन एक फ़नी कैरेक्टर भी रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं रहे, तो यासीन को लोगों ने पसंद किया होगा। और सैफ के दोस्त थे, जब तक सैफ से जिनकी दोस्ती रही वो गेम में रहे और वो आखिर तक भी आए। लेकिन सारा नीलम बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं थी, लेकिन वो आई, टॉप 3 तक एक बंदी आ गई। तो या तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि जो मेरा रिव्यू देखते हैं कि एक भी अगर आप में से कोई सारा नीलम का फ़ैन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने तो इतने दिनों में कहीं नहीं देखा कि यार मुझे तो सारा नीलम पसंद आ रही है। तो मैं भी देखना चाहूँगी कि वाकई में वोटिंग के तौर पे ही वो पहुँची वहाँ तक या सिर्फ पर्ची दी। और सैफ की वालदा आई हुई थी, मुस्लिम के भी वालिद आए हुए थे, यासीन की भी वालदा आई हुई थी, और सारा नीलम की बहन आई हुई थी। मलाइका के हस्बैंड को देख के तो मुझे कंफर्म हो गया कि ना वो उनकी समझता होगा ना वो उनकी समझती होंगी, तो इसलिए मलाइका का ये हाल है। अरे ये मजाक है, लेकिन वो दोनों अच्छे लग रहे थे साथ। और मलाइका कि ये अच्छी बात है कि मलाइका के हस्बैंड उनको सपोर्ट करने आए, क्योंकि मैंने एक एपिसोड में देखा था कि मलाइका ने कहा कि मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई थी। तो मुझे जहाँ तक लगा था कि शायद उनके हस्बैंड से बनती नहीं है, लेकिन उनके हस्बैंड आए थे और मलाइका खुश भी बहुत थी। अल्लाह उनको खुश रखे, और अच्छी भी लग रही थी, वो सभी आज अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे भी सैफ की कॉपी मुस्लिम ने की थी, सेम कोट सेम बो, और उनके कोट पैंट भी एक जैसे। यासीन ने अपना थोड़ा सा चेंज किया था लुक, और बहुत अच्छा किया यासीन ने कि आपकी थोड़ी सी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप थोड़े यूनिक लगने चाहिए। लेकिन आप सबकी मेहनत रंग लाई, जिन्होंने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट किया। मेरे जो व्यूवर्स हैं उसे मेजॉरिटी सैफ को वोट कर रही थी, और शुरू डे से लास्ट तक उन्होंने सैफ को भी वोट किया और सैफ को सपोर्ट भी किया। तो ये सब आपकी वजह से हुआ कि आपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताया और वो आज ट्रॉफी लेके गए। और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो सैफ को, और अल्लाह आपको यूं ही कामयाब करे। आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाले इंसान हैं, और बस सिंगिंग वहाँ करें जहाँ ज़रूरत है, हर जगह सिंगिंग ना करें। हमें पता आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन सिंगिंग वहाँ करें जहाँ आपको सिंगिंग करनी चाहिए। खैर, जोक्स अपार्ट, और बहुत शुक्रिया मैं आखिर में कहना चाहूँगी अपने व्यूवर्स का, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया और मेरा डेली रिव्यू देखते थे। बहुत शुक्रिया आप सबका, यूं ही साथ बना रहेगा, और इंशाल्लाह हम गॉसिप्स और ड्रामों के रिव्यूज़ करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे सलमान को दें इजाज़त इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।